इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष कश्यप समेत 10 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीईओ के आवेदन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है और डीएसपी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। और इस मामले में बताया जा रहा कि चुनाव से पहले मनीष कश्यप एक बार फिर से जेल जा सकते हैं, उनको जेल भेजा जा सकता है। और इस पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और आपको बताते चले कि अब मनीष कश्यप का भी इस पर बहुत बड़ा बयान आ गया है। और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप पर किस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, आखिर ऐसा क्या मामला हो गया, मनीष कश्यप ने ऐसा फिर कौन सा कांड कर दिया कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। आखिर सीईओ ने अपने आवेदन में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर क्यों कर दी और वहीं डीएसपी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच क्यों कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात कि आखिर इस सारे मामलों पर अब मनीष कश्यप का क्या बयान आया है, मनीष कश्यप ने क्या कहा है, तमाम बातें इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आपको सारी जानकारी मिलने जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और ना सिर्फ मनीष कश्यप पर बल्कि 10 अज्ञात लोगों पर भी ये एफआईआर दर्ज हुई है। और दरअसल पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद तेजस्वी यादव को गले लगाने की बात कह दी और जिस प्रकार से मनीष कश्यप की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही थी, उसे देखकर कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप के विरोधी इस भीड़ को देखकर जल रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक इस बात से आश्चर्यचकित है कि आखिर मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति की सभा में इतने भीड़ क्यों उमड़ रही है, आखिर मनीष कश्यप के पीछे इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मनीष कश्यप जहां भी जाते थे वहां पर बिना बताए ही हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते थे उनके साथ सेल्फी लेना, एक फोटो। यानी कि आप कह सकते हैं कि लोगों में मनीष कश्यप के प्रति एक दीवानगी देखी जा रही थी। और इससे कई सारी पार्टियों के साथ साथ कई सारे राजनेताओं की भी नींदें हराम हो गई थी और आरोप एक बड़े नेता पर लग रहा था। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की रैली भी रद्द की गई। इसके बाद एक बहुत बड़े नेता पर आरोप लगा। लेकिन जब उस नेता पर आरोप लगा वहीं कुछ लोगों का कहना था कि आखिर बिहार में जब एनडीए की सरकार है और वो नेता अभी पावर में ही नहीं है तो आखिर उस पर कार्रवाई या फिर कैसे अपना पावर दिखा सकता है। लेकिन बिहार की एनडीए सरकार में ही अब मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गई है। यानी कि आप कहे कि किसी भी पार्टी की सरकार हो लेकिन एफआईआर तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप पर ही होगा। और मनीष कश्यप का भी बहुत बड़ा बयान आ गया है। चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं और अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप पर किन मामले में एफआईआर हुई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मनीष कश्यप सहित 10 अज्ञात लोगों पर दरपा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है और मनीष कश्यप समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी और इस मामले को लेकर पुलिस ने यानी कि डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि मनीष कश्यप 19 मार्च को दरपा थाना अंतर्गत नरकटिया बाजार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि मनीष कश्यप 10-15 लोगों के साथ वहां पर मौजूद थे। वो नरकटिया बाजार स्थित प्रकाश शाह के मकान के बरामदे में खड़े होकर खुद के लिए वोट मांग रहे थे। इस दौरान लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। इसके बाद छौरा दानो सीईओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये डीएसपी धीरेन्द्र कुमार का बयान है। यानी कि आप कह सकते हैं
कि मनीष कश्यप पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और आचार संहिता को लेकर के ही चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी निर्देश दिया गया है, जो निर्देश जारी किया गया है, उस निर्देश का पालन न करने के कारण ही मनीष कश्यप की रैली को परमिशन नहीं मिला और इसका आरोप मनीष कश्यप एवं उनके समर्थकों ने सरकार पर लगाया था। वहीं अब इस पर मनीष कश्यप का भी बयान आ गया है, वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन आचार संहिता उल्लंघन मामले में मनीष कश्यप को अब सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, इस बात को भी बताया जा रहा कि चुनाव से पहले उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। डीएसपी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता का अगर आप उल्लंघन करते हैं, कोई आम आदमी भी उल्लंघन करता है तो उसको भी जेल हो सकती है। आचार संहिता सिर्फ राजनीतिक पार्टियों एवं राजनेताओं पर लागू नहीं होता बल्कि आम आदमी पर भी लागू होता है और इसके बारे में हमने पहले ही आपको जानकारी दूसरे रिपोर्ट में हम दे चुके हैं, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वहीं इस पर मनीष कश्यप का भी बयान आ गया है और आखिर मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं जरा उसे भी सुन लीजिए। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का जो बयान आया है, कहीं ना कहीं अब इसके लिए उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है और मनीष कश्यप ने बयान दिया है कि सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन एफआईआर तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप पर ही होगा। यानी कि पहले तेजस्वी यादव पर, महागठबंधन सरकार पर मनीष कश्यप को फंसाने का आरोप लगा था और उस दौरान लोग कह रहे थे कि अगर बिहार में अगर बीजेपी की सरकार होती, एनडीए की सरकार होती तो मनीष कश्यप पर एफआईआर नहीं होता। लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में मनीष कश्यप पर एफआईआर होती है और अब जब सरकार बदल चुकी है, एनडीए की सरकार आ चुकी है, तो एनडीए सरकार में भी मनीष कश्यप पर एफआईआर हुई है। यही मनीष कश्यप आज से कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार की काफी तारीफ कर रहे थे, बीजेपी की काफी तारीफ कर रहे थे। ये नीतीश कुमार के बारे में इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ इन्होंने कितनी सारी वीडियो बनाई, लेकिन आज तक नीतीश कुमार ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन मनीष कश्यप का लगता है कि ये मनोकामना भी एनडीए सरकार ने पूर्ण कर दिया है। एनडीए सरकार पर ये जो इन्होंने विश्वास जो जताया था, इनको लग रहा है कि अब ऐसा धोखा मिला है, तभी तो मनीष कश्यप अपने संबोधन के दौरान कह रहे हैं और बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि जय हिंद, सरकार चाहे किसी की भी हो, एफआईआर तो मनीष कश्यप पर ही होगा। यानी कि कहीं ना कहीं एनडीए सरकार हो या फिर महागठबंधन सरकार हो, मनीष कश्यप पर दोनों सरकारों में एफआईआर हुआ है। और मनीष कश्यप के समर्थक आखिर क्या करेंगे? जो पहले बीजेपी को सपोर्ट करते थे, क्या अब तेजस्वी यादव को छोड़कर बीजेपी को गाली देने का काम करेंगे? ये तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर गलती किसकी है, किस कारण से हुआ है। हालांकि सरकार का कहना है, डीएसपी साहब का कहना है कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पूर्वाग्रह की दृष्टि से या फिर मनीष कश्यप के जनसभा में जो भारी भीड़ उमड़ रही थी उस जलन के कारण, उसके कारण इन पर एफआईआर हुई है? आखिर क्या कारण हो सकता है एफआईआर का, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। लेकिन एक जानकारी और आपको हम देते चले कि मनीष कश्यप ने अब ये भी बता दिया है कि दरअसल अगर वो चुनाव से पहले अगर जेल चले जाते हैं तो उनकी क्या करेंगे, उनका आगे का कदम क्या होगा। और इसके लिए वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर किसी कारणवश चुनाव से पहले उन्हें जेल जाना पड़ेगा तो वह अपने पिता को चुनाव लड़ा सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।